हे हाय वंस अगेन वेलकम टू द चैनल। सो स्टार्ट करते हैं। हमारा टॉपिक चल रहा था हाइपोथेसिस टेस्टिंग, टेस्ट ऑफ हाइपोथेसिस, राइट। सो आज का हमारा पार्ट 3 है कंसेप्ट ऑफ लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस, कॉन्फिडेंस लेवल एंड क्रिटिकल रीज़न। टेस्ट ऑफ हाइपोथेसिस के प्रोसेस में ये सारी टर्म्स को समझना बहुत ज़रूरी है। सो आज हम फर्स्ट ऑफ ऑल हम स्टार्ट करते हैं लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस के कंसेप्ट से। समझते हैं कि हमारे क्वेश्चन में जहाँ लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस दिया जाता है तो उसका मीनिंग क्या होता है और उसे यूज़ कहाँ और कैसे किया जाता है। डन। सो क्वेश्चन है फर्स्ट हमारा, व्हाट इज़ लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस। द लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस इज़ डिनोटेड बाय अल्फ़ा. Alpha represents the maximum probability of occurring type 1 error. हमारे कंसेप्ट में लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस को हम डिनोट करते हैं अल्फ़ा के सिंबल से, और ये अल्फ़ा मीन्स लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस रिप्रेजेंट करता है प्रोबेबिलिटी, और ये प्रोबेबिलिटी होती है टाइप 1 एरर की। मीन्स कितने चांसेस हैं कि हमारे क्वेश्चन में जब हम टेस्ट ऑफ हाइपोथेसिस का प्रोसेस इम्प्लीमेंट करते हैं तो इस बात के कितने चांसेस हैं कि पूरे प्रोसेस में टाइप 1 एरर आ सकती है। डन। तो टाइप 1 एरर होने की प्रोबेबिलिटी जो है वो होती है हमारी लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस, जिसे हम अल्फ़ा सिंबल से डिनोट करते हैं। सो इन दिस वे level of significance is the probability of rejecting a null hypothesis when it is true. बिकॉज देखिए टाइप 1 एरर हमने हमारी लास्ट वीडियो में एंड टाइप 2 एरर दोनों डिस्कस किया था बहुत डिटेल में, राइट। स्टिल अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक गिवन है, आप उस लिंक के थ्रू गो थ्रू कर सकते हैं, ठीक है। सो टाइप 1 एरर में हमने ये सीखा था कि ऐसी सिचुएशन जब हमारी नल हाइपोथेसिस करेक्ट होती है और फिर भी हम अपनी नल हाइपोथेसिस को रिजेक्ट कर देते हैं, वो सिचुएशन हमारी टाइप 1 एरर की होती है, ठीक है। सो लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस जो है वो इसी बात की प्रोबेबिलिटी है, चांसेस हैं कि कितनी चांसेस हैं कि हम पूरे प्रोसेस में टेस्ट ऑफ हाइपोथेसिस के प्रोसेस में टाइप 1 एरर आ जाए, करेक्ट। तो लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस इज़ द प्रोबेबिलिटी ऑफ रिजेक्टिंग अ नल हाइपोथेसिस व्हेन इट इज़ ट्रू एंड रिजेक्टिंग अ नल हाइपोथेसिस व्हेन इट इज़ ट्रू, यही हमारी टाइप 1 एरर होती है। डन। अब ये प्रोबेबिलिटी हम खुद से ही डिसाइड करके चलते हैं एंड इवन हमारे क्वेश्चन में भी गिवन होता है, राइट। देखिए जब भी हम कोई रिसर्च वर्क करते हैं, हमें जब भी हमारी पॉपुलेशन के लिए कोई डिसीज़न लेना होता है और हम सैम्पल्स पर टेस्टिंग करते हैं उस पॉपुलेशन के लिए डिसीजंस लेने के लिए, राइट। सो उस सैम्पल टेस्टिंग में हम अपनी अजम्पशंस लेकर चलते हैं, हमारी हाइपोथेसिस होती हैं, फिर हम हमारी हाइपोथेसिस हमारी अजम्पशंस पर कुछ टेस्ट इम्प्लीमेंट करते हैं, और जब हम उन पर टेस्टिंग करते हैं तो हो सकता है हमारी किसी न किसी तरह की एरर्स आ जाए, कुछ गलतियां हमसे हो जाएं। तो ये जो प्रोबेबिलिटी है उन गलतियों की, ये हम खुद से ही पहले अज्यूम करके चलते हैं कि कितना परसेंट अगर गलतियां हैं तो हम उसे इग्नोर कर सकते हैं, या हमारे प्रोसेस में जो हमारी मिस्टेक्स हैं, राइट, मिस्टेक्स होने की जो प्रोबेबिलिटी है वो इतना परसेंट से इंक्रीज़ नहीं होना चाहिए। तो ये सारी सिचुएशंस हम पहले ही हमारे रिसर्च वर्क में, हमारे टेस्ट ऑफ हाइपोथेसिस के प्रोसेस में डिसाइड करके चलते हैं। जनरली आपके क्वेश्चंस में जो लेवल होता है सिग्निफिकेंस का वो 5% या 1% गिवन होता है, करेक्ट। सो जनरली इट इज़ टेकन एट 5% लेवल। इट शोज़ 95% प्रोबेबिलिटी ऑफ डिसीजन टू बी करेक्ट। मीन्स 5% प्रोबेबिलिटी होती है हमारे टाइप 1 एरर अकर होने के, और 100% में से 5% माइनस कर देंगे तो जो रिमेनिंग 95% प्रोबेबिलिटी है वो है हमारे करेक्ट डिसीजन के। नेक्स्ट है लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस में ऑल्सो भी टेकन एट 1% लेवल। हम 1% तक की भी प्रोबेबिलिटी ले सकते हैं टाइप 1 एरर के होने के मीन्स 1% लेवल तक अगर टाइप 1 एरर होती है, होने के चांसेस होते हैं तो इट्स ओके, बट 1% से ज़्यादा हुआ तो हमारे लिए रिस्की है, करेक्ट। सो इट शोज़ 99% प्रोबेबिलिटी ऑफ डिसीजन टू बी करेक्ट। अगर हम अपने सिग्निफिकेंस लेवल को 1% लेकर चल रहे हैं, इसका मतलब 99% की प्रोबेबिलिटी है कि हमारे पूरे प्रोसेस ऑफ टेस्ट ऑफ हाइपोथेसिस में टाइप 1 एरर नहीं होगी और हम हमारे डिसीजंस करेक्टली ले सकते हैं। डन।
जहाँ पे रिसर्च वर्क में बहुत ही एक्यूरेट, डीप टू डीप एक्यूरेट डिसीजन लेने में हम विलिंग होते हैं, तो हम वहाँ पे लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस यूजुअली 1% लेकर चलते हैं, ताकि हमारे डिसीजन ज़्यादा से ज़्यादा एक्यूरेट हो सके। बट अगर आपको क्वेश्चन में कोई भी लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस गिवन नहीं है, इफ़ नो लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस इज़ गिवन इन द क्वेश्चन, देन अल्फ़ा इज इक्वल टू 0.05% विल बी टेकन। तो हम हमारा जो अल्फ़ा है, जो लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस की वैल्यू है, उस लेवल को 5% तक हम लेकर चलते हैं। यहाँ हमारे पास एक एग्जाम्पल है, इस एग्जाम्पल के थ्रू हम समझते हैं कि लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस किस तरह से क्वेश्चन में गिवन होते हैं। सो द मीन हाइट ऑफ अ रैंडम सैम्पल ऑफ 100 स्टूडेंट्स इज 64 इंचेस एंड स्टैंडर्ड एविएशन इज 3 इंचेस is 3. Test the statement that the mean height of population is 67 inches at 5% level of significance. तो यहाँ पर हमें हमारी पॉपुलेशन में से एक सैम्पल गिवन है 100 स्टूडेंट का, राइट, और हमें 64 वैल्यू गिवन है हमारे सैम्पल का द मेन हाइट, राइट। तो 64 ये हो गया हमारे सैम्पल की मेन हाइट, और हमें सैम्पल का ही स्टैंडर्ड डेविएशन भी गिवन है, करेक्ट। सो यहाँ पे देखिए n मीन्स नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस कितने हैं हमारे पास, 100 है, ठीक है, और सैम्पल मीन 64 एंड सैम्पल का स्टैंडर्ड डेविएशन 3, ये होता है हमारा सैम्पल स्टैटिस्टिक्स। इसके बाद है टेस्ट द स्टेटमेंट दैट द मीन हाइट ऑफ पॉपुलेशन इज़ 67। हमें टेस्ट करना है कि जो हमारी पॉपुलेशन है उसकी मेन हाइट 67 होगी। तो 100 स्टूडेंट्स के सैम्पल को के बेसिस पर हम हमारी पॉपुलेशन के मेन हाइट के लिए डिसीज़न लेंगे, चेक करेंगे कि हमारी पॉपुलेशन की मेन हाइट 67 है या नहीं है। यहाँ पर हमें लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस दिया हुआ है 5% का, तो ये जो 5% है, या फिर हम कह सकते हैं 0.05, ये है हमारा लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस, मीन्स द प्रोबेबिलिटी ऑफ अकरिंग टाइप 1 एरर। ये हमारे क्वेश्चन में हमने पहले ही डिसाइड किया हुआ है कि हमारा जो लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस होगा वो 5% तक होगा, मीन्स 5% तक का रिस्क हम ले सकते हैं टाइप 1 एरर को लेके। टाइप 1 एरर के होने की जो प्रोबेबिलिटी है, जो चांसेस हैं, वो 5% से ज़्यादा नहीं होंगे, करेक्ट। सो इस तरह से हमें क्वेश्चन में एक सम ऑफ द टाइम 1% लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस भी दिया जा सकता है, या फिर हम कह सकते हैं 0.01। इन केस अगर क्वेश्चन में कोई भी लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस नहीं है, तो हमें 0.05 या फिर 5% वैल्यू ही लेकर चलनी है अल्फ़ा के लिए। नेक्स्ट कंसेप्ट हमारा आता है कॉन्फिडेंस लेवल का। व्हाट इज़ कॉन्फिडेंस लेवल? कॉन्फिडेंस लेवल इज़ द प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट अकरिंग टाइप 1 एरर। कॉन्फिडेंस लेवल हमारा, देखिए नाम से ही प्रूफ हो रहा है कि कॉन्फिडेंस, यानी कि हम कितना कॉन्फिडेंस है कि हमारे जो डिसीजंस है वो करेक्ट होंगे। एंड डिसीजंस का करेक्ट होने का मतलब है कि हमारे टेस्ट ऑफ हाइपोथेसिस के प्रोसेस में टाइप 1 एरर नहीं आएगी, ठीक है। सो कॉन्फिडेंस लेवल इज़ द प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट अकरिंग टाइप 1 एरर्स। अब अगर हम टाइप 1 एरर के होने की प्रोबेबिलिटी को अल्फ़ा से डिनोट करते हैं, राइट, जिसे लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस कहा जाता है, तो इस तरह से टाइप 1 एरर के ना होने की प्रोबेबिलिटी हो जाएगी 1 माइनस अल्फ़ा। ऐसा क्यों है? बिकॉज जो टोटल ऑफ प्रोबेबिलिटी के चांसेस होते हैं वो 1 होते हैं, करेक्ट। सो 1 में से अगर अल्फ़ा चांसेस हैं टाइप 1 एरर होने के, तो टाइप 1 एरर ना होने के चांसेस हो जाएंगे हमारे 1 माइनस अल्फ़ा। दिस इज़ द कॉन्फिडेंस लेवल। So confidence level is meant by accepting null hypothesis when it is true। हमारी null hypothesis सही है और हम उसे accept भी कर रहे हैं, यही तो है करेक्ट डिसीजन लेना, ठीक है। और सिग्निफिकेंस लेवल में क्या था, हमारी null hypothesis सही थी बट हम उसे रिजेक्ट कर रहे थे, जिसे कहते हैं टाइप 1 एरर। सो इस तरह से ये हमारे कंसेप्ट थे लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस एंड कॉन्फिडेंस लेवल के। एक एग्जाम्पल के थ्रू इसे हम और क्लियर कर लेते हैं। वही प्रीवियस एग्जाम्पल हमने आगे कंटिन्यू किया है, जिसमें हमारा 5% लेवल था लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस। सो सेम क्वेश्चन में, सेम एग्जाम्पल में हमारा कॉन्फिडेंस लेवल क्या हो जाएगा, 1 माइनस अल्फ़ा। मीन्स हम 1 में से माइनस कर देंगे 0.05 की जो अल्फ़ा की वैल्यू है लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस, इसे माइनस करके हमें मिल जाएगा 0.95 कॉन्फिडेंस लेवल। या फिर हम 100% में से 5% की वैल्यू को माइनस कर सकते हैं, 5% हमारी अल्फ़ा की वैल्यू है, तो रिमेनिंग वैल्यू हमारी 95% हो जाएगी 1 माइनस अल्फ़ा, करेक्ट। 100% माइनस 5%। सो this is the level of confidence, means probability of not occurring type 1 errors।
सो अब हमारा आता है आज की वीडियो का हमारा लास्ट कंसेप्ट, क्रिटिकल रीज़न हमने समझना है। व्हाट इज़ क्रिटिकल रीज़न? क्रिटिकल रीज़न इज़ ऑल्सो नॉन एज रिजेक्शन रीज़न, राइट। क्रिटिकल रीज़न को हम रिजेक्शन रीज़न, रिजेक्शन एरिया भी कहते हैं। द रीज़न मीन्स एरिया अंडर द नॉर्मल कर्व विच इज़ नॉट कवर्ड बाय रिजेक्शन रीज़न इज़ कॉल्ड एक्सेप्टेंस रीज़न। देखिए हमारा जो नॉर्मल कर्व होता है, बेल शेप्ड नॉर्मल कर्व है हमारा, करेक्ट। सो इसमें हमारा क्रिटिकल रीज़न कौन सा होगा? वो एरिया जहाँ पे हमने रिजेक्शन के डिसीजंस लेने हैं, राइट। मीन्स अगर हमारी वैल्यू जो है क्वेश्चन की इस रिजेक्शन एरिया में आती है तो ये हमारा क्रिटिकल रीज़न है। और क्रिटिकल रीज़न में जो कवर नहीं होता नॉर्मल कर्व का, वो एरिया जो क्रिटिकल रीज़न में कवर नहीं होता वो हमारा एक्सेप्टेंस एरिया हो जाता है। इसको हम समझ सकते हैं टू टेल टेस्ट एंड वन टेल टेस्ट की ये गिवन इमेजेस से, राइट। देखिए यहाँ पे आप देखेंगे टू टेल टेस्ट में कि नॉर्मल कर्व के दोनों साइड हमें क्रिटिकल रीजन्स गिवन है, करेक्ट। अब लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस अल्फ़ा हमें बताता है प्रोबेबिलिटी ऑफ टाइप 1 एरर। तो इन दोनों साइड पर जो है वो प्रोबेबिलिटी है टाइप 1 एरर के होने की। तो टू टेल टेस्ट में हमारा जो क्रिटिकल रीज़न है वो नॉर्मल कर्व के लेफ़्ट साइड और राइट साइड दोनों साइड पर अवेलेबल होता है। दैट इज़ द रीज़न कि हम हमारी अल्फ़ा को डिवाइड कर देते हैं दोनों साइड पर। सो अल्फ़ा बाई 2 एंड अल्फ़ा बाई 2 इधर हो जाता है। सो अब करेक्ट डिसीजन का एरिया कौन सा हो जाएगा? जब हमारी वैल्यू ये सेंटर में लाई करेगी, मीन्स 1 माइनस अल्फ़ा में लाई करेगी, तो ये हमारा एरिया हो जाएगा करेक्ट डिसीजन का। और इस एरिया में अगर हमारी वैल्यू लाई करती है तो हम ये हमारा एक्सेप्टेंस रीज़न बन जाएगा। बट अगर हम वन टेल टेस्ट की बात करते हैं तो यहाँ पे क्रिटिकल रीज़न नॉर्मल कर्व के किसी भी एक टेल पर अवेलेबल होता है, लेफ्ट टेल या फिर राइट टेल पर। इमेज में ये हमें राइट टेल वन टेल टेस्ट राइट साइड का गिवन है, वन टेल टेस्ट। यहाँ पे क्रिटिकल रीज़न सारा का सारा क्रिटिकल रिजेक्शन एरिया जो है वो राइट साइड पर आ रहा है। तो पूरी वैल्यू लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस अल्फ़ा की पूरी वैल्यू इधर राइट साइड पर अवेलेबल होगी और पूरा लेफ्ट एरिया हमारा एक्सेप्टेंस रीज़न बन जाएगा, मीन्स 1 माइनस अल्फ़ा का। सो इन शॉर्ट क्रिटिकल रीज़न को हम रिजेक्शन एरिया कहते हैं। देखिए एक एग्जांपल से हम इसे समझ सकते हैं। द मेन हाइट, सेम एग्जांपल हमारा कॉन्टिन्यू है, करेक्ट। सो पूरे इस एग्जांपल में हमें वैल्यू कौन कौन सी गिवन थी? हमें n गिवन है, टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन कितना? 100 नंबर ऑफ सैम्पल, ये हमारा सैम्पल है। सैम्पल में कितने नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हैं? 100। सो ये हमारा n हो गया है। एंड हमें सैम्पल का मीन गिवन है 64 एंड सैम्पल का स्टैंडर्ड डेविएशन गिवन है 3। सैम्पल के स्टैंडर्ड डेविएशन को हम s स्मॉल s से डिनोट करते हैं एंड सैम्पल मीन को हम x बार से भी डिनोट कर सकते हैं। तो सैम्पल के ये जो वैल्यूज़ हैं इन्हें सैम्पल स्टैटिस्टिक्स बोलते हैं। आगे हमें गिवन है पॉपुलेशन का मीन, जिसे हम म्यू से डिनोट करते हैं, और वैल्यू गिवन है इसकी हमें 67। पॉपुलेशन की जो वैल्यूज़ होती हैं, मीन्स पॉपुलेशन का मीन या पॉपुलेशन का स्टैंडर्ड डेविएशन, उसे हम कहते हैं पॉपुलेशन पैरामीटर्स, राइट। सो पॉपुलेशन मीन 67, ये हमारा पॉपुलेशन का पैरामीटर है। सबसे पहले टेस्ट ऑफ हाइपोथेसिस के प्रोसेस में हम सेट करते हैं हमारी हाइपोथेसिस। फर्स्ट आती है नल हाइपोथेसिस। तो यहाँ पे हमने टेस्ट करना है, टेस्ट द स्टेटमेंट दैट द मीन हाइट ऑफ पॉपुलेशन इज 67। सो नल हाइपोथेसिस हमारी हो जाएगी कि यस, जो पॉपुलेशन का मीन है वो 67 है। सो नल हाइपोथेसिस मीन्स h नॉट इज इक्वल टू म्यू इज इक्वल टू 65। यहाँ ये कैपिटल, इधर नल हाइपोथेसिस h नॉट। सो पॉपुलेशन का मीन हम मान के चल रहे हैं कि यस, पॉपुलेशन का जो मीन है वो 67 के इक्वल है। सो नल हाइपोथेसिस में हमारी वैल्यू हो जाती है म्यू इज़ इक्वल टू 65, म्यू की वैल्यू 65 के इक्वल। बट इसके अपोजिट होती है ऑल्टरनेटिव हाइपोथेसिस, जिसमें हमारी अजम्पशन हो जाएगी कि जो म्यू है यानी पॉपुलेशन मीन, इसकी वैल्यू 67 इंचज़ नहीं है। तो नल हाइपोथेसिस में हमने डिसाइड किया है कि म्यू इक्वल है 67 के, और अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस में हमने ये लिया है कि म्यू इज़ नॉट इक्वल टू 67, करेक्ट। तो दोनों हाइपोथेसिस यहाँ पे अज्यूम करने के बाद हम देख सकते हैं कि अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस जो है वो हमारी टू टेल टेस्ट क्रिएट कर रही है। वन टेल टेस्ट एंड टू टेल टेस्ट क्या होता है ये हम हमारी नेक्स्ट वीडियो अपलोड होगी पार्ट 4, उसमें डिस्कस करेंगे, करेक्ट। मीन्स अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस जब डजंट इक्वल टू आए तो ये अभी हमारा टू टेल टेस्ट है, ठीक है। सो यहाँ पे जो इमेजेस बनी है, इमेज दिख रही है आपको नॉर्मल कर्व की, ये टू टेल टेस्ट इमेज है हमारी।
सो यहाँ पर क्रिटिकल रीजन नॉर्मल कर्व के लेफ़्ट टेल पर, राइट टेल पर, दोनों टेल पर अवेलेबल होगा। हमारा लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस अल्फ़ा की वैल्यू थी 5% की, तो इमेज में हम हमारे अल्फ़ा की वैल्यू को 2 से डिवाइड कर देंगे। तो लेफ़्ट साइड पर भी आ गया है 0.25 एंड राइट साइड पर भी आ गया है 0.25 एंड सेंटर में एक्सेप्टेंस रीजन हमारा हो जाएगा 0.95। डन। सो इस तरह से ये लेफ़्ट साइड और राइट साइड पर हमारा आ गया है क्रिटिकल रीजन और सेंटर में हो गया है हमारा एक्सेप्टेंस रीजन। आगे हम कंटिन्यू करेंगे हमारी नेक्स्ट वीडियो में। कंसेप्ट समझना, वन टेल टेस्ट एंड टू टेल टेस्ट क्या होता है एंड क्रिटिकल वैल्यूज़ क्या होती हैं। ओके, आई होप आपको आज के जो कंसेप्ट से लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस, कॉन्फिडेंस लेवल, क्रिटिकल रीजन एंड एक्सेप्टेंस रीजन, इसका बेसिक क्लियर हो गया होगा। प्रैक्टिस करते रहिएगा। स्टे ट्यून। हैव अ गुड डे। थैंक यू। Hey.